हेलो पीपल, नमस्ते लोगों। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे प्रिंसिपल्स जिनकी दम पे आप कोई भी टाइप की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर कोई भी टाइप का बिजनेस या फिर कोई भी टाइप का काम जो कि आप नया शुरू करना चाहते हैं वो किक स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, ये वो 3 प्रिंसिपल्स आपको उस डायरेक्शन में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, बी सो गुड एट योर वर्क दैट यू आर अनडिनाइबल। प्रिंसिपल नंबर 2, इनवाइट योर सेल्फ टू द पार्टी अंटिल दे स्टार्ट इन्वाइटिंग यू। और तीसरा वाला है कि तपस्या कांट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये प्रिंसिपल कहना क्या चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं हमें। तो ये प्रिंसिपल मैंने एक बुक में पढ़े थे, तो मुझे जो समझ आया उनसे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, बी सो गुड एट योर वर्क दैट यू आर अनडिनाइबल। तो ये प्रिंसिपल हमें क्या समझाना चाह रहा है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखो, सारे एग्ज़ाम्स, सारे असेसमेंट क्राइटेरियाज या सारे लोगों के प्रेफरेंसेस वो तो एक्यूरेट नहीं है ना। हम सब जानते हैं कि वन पीस ऑफ पेपर या वन टाइप ऑफ एग्जाम कान डिसाइड माई रियल औकात, ये हम सबको पता है। बट हम में से कोई ना कोई तो निकल के जाता है ना, जो उन लोगों के प्रेफरेंसेस को, उन एग्ज़ाम्स के क्राइटेरियाज को या फिर उन असेसमेंट क्राइटेरियाज को पूरा कर देता है और जहाँ भी नोटिस होना होता है आ जाता है। मान लो कोई पर्सन कोई एग्ज़ाम निकाल देता है, तो उसने वो क्राइटेरिया कंप्लीट कर दिया ना, लोगों की नज़रों में आ गया ना वो। तो ये तो हो गई उन लोगों की बात जो कि उन क्राइटेरियाज को पूरा कर देते हैं। बट सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो लोग ये नहीं कर पाए उनका क्या, वो क्या करेंगे। तो उनके लिए मैं 3 प्रिंसिपल लेके आया हूँ जो कि उनकी हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी चीज़ में अगर तुम भी उन क्राइटेरियाज को बीट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होगा। तो बी सो गुड एट वॉट यू डू दैट यू आर अनडिनाइबल। इसका मतलब यह हो गया कि तुम कोई भी काम जो करते हो वो उसमें इतने अच्छे हो करने में कि तुम डिनाई नहीं हो पाओगे लोगों की नज़रों में। जो तुम काम लोगों के सामने दिखाओगे अपना कि ये मेरा काम है, तो वो तुम्हें डिनाई ही ना कर पाए, इतना अच्छा तुम्हें उस काम में बनना होगा। यू हैव टू बी सो स्किल्ड इन दैट वर्क दैट पीपल कान डिनाई यू। मैं अपने काम को तब तक प्रैक्टिस करूंगा जब तक कि मैं उसमें बेस्ट नहीं हो जाता। ये तो पहला प्रिंसिपल ही है। फॉर इंस्टेंस हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मुझे ये वीडियो बनानी है, तो इस वीडियो बनाने से रिलेटेड जो भी चीज़ मुझे सीखनी होगी या करनी होगी वो मैं करूँगा, और उस वीडियो बनाने की चीज़ में मैं इतना बेस्ट हो जाऊँगा कि लोग उस चीज़ को डिनाई ना कर पाए कि ये तो बेस्ट कर रहा है यार, इसका तो देखना बहुत अच्छी चीज़ है, ये वीडियो बहुत सही बना रहा है, वो काम बहुत अच्छा है। कहने का ये मतलब है कि यू हैव टू बी सो गुड एट वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू हैव टू बी सो गुड एट इट दैट पीपल कांट डिनाई यू। समझ गए? क्लियर? द होल इको सिस्टम ऑफ माई वर्क इज अनडिनाइबल सो दैट पीपल कांट डिनाई माई वर्क। कितने टाइम इग्नोर कर लोगे यार, कब तक? तुम्हें बेस्ट काम देखना है ना, आओ दिखाते हैं तुम्हें बेस्ट काम। तुम्हें बेस्ट वीडियो देखनी है ना, आओ दिखाते हैं तुम्हें बेस्ट वीडियो। That is the question you have to frame for other people. You have to be so skilled at no matter what you are trying to do that people can't ignore you. मुझे तो यार उसी बंदे से काम चाहिए यार, वही मुझे तो उसी बंदे से काम करवाना है, मुझे तो उसी बंदे की वीडियो देखनी है। ये एक एग्जाम्पल है जो कि किसी भी काम में हम अप्लाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
यही बेस्ट करता है, यही बंदा बेस्ट काम करता है, तो मुझे दूसरों से काम करवाना ही नहीं है। लोग ये सोचें, समझे? अब प्रिंसिपल नंबर 2, इनवाइट योर सेल्फ टू द पार्टी अंटिल दे स्टार्ट इन्वाइटिंग यू। तो इसका मतलब ये है कि जब तक तुम्हें लोग खुद से आगे चल के हम तुम्हारे पास नहीं आए कि हमारा ये काम कर दो, तब तक तुम्हें तुम्हारा काम का ढिंढोरा खुद पीटना होगा। तुम्हें खुद बताना होगा कि मेरा काम इतना अच्छा है, तुम्हें खुद बताना होगा कि मैं इतना स्किल्ड हो गया हूं कि तुम मेरा काम इग्नोर कर ही नहीं पाओगे। मैं खुद आगे रह के आपको कह रहा हूं या फोन कर रहा हूं आपको तब तक जब तक यू स्टार्ट रिमेंबरिंग कि यू नीड मी, क्योंकि मेरा काम इतना अच्छा है। ये इंसान चाहिए यार। यू स्टार्ट शेकिंग हैंड्स विथ अदर पीपल, देन दे विल गुड टू नो द अच्छाई ऑफ योर वर्क, द गुडनेस ऑफ योर वर्क। प्रिंसिपल नंबर 3, तपस्या कांट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो तपस्या मतलब हार्ड वर्क या फिर तुम्हारा काम, तो वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा दोस्त। मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी यार, और शायद ज़्यादा करनी पड़े, क्योंकि आगे तुम्हें निकलना है, क्योंकि तुम पीछे रह गए थे ना, क्योंकि तुम्हारा काम तुम्हारी तपस्या है। तपस्या का मतलब यहाँ पे काम हो गया, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इट हैज़ नो स्कोप फॉर बीइंग कॉम्प्रोमाइज अपॉन, इट इज़ ऑल योर डिवोशन टू द गॉड, इट इज़ योर भक्ति, यू कैन से भक्ति। तुम्हारा काम तुम्हारी भक्ति होना चाहिए, तब जाके तुम जो जहाँ पीछे रह गए थे तुम वहाँ से तुम आगे निकल पाओगे। और ये माइंडसेट जिन अमाउंट ऑफ लोगों में नहीं होता अपने काम के प्रति, वो दिख जाता है। तुम्हें पता लग जाता है कि भाई ये आदमी कितना सबस्टैंडर्ड तरीके से इस दुनिया में काम करेगा जिंदगी में अपने, समझे? इफ you look around us, we are very intelligent and hard-working people, but we are not committed enough to do our job or whatever your work might be, so that we are not doing our tapasya. Tapasya means work. So tapasya cannot be compromised. This is the third principle. No compromise on tapasya. ये तो करनी ही होगी, वरना नहीं हो पाएगा, समझे?